डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस में कहा था कि जब लाइट डुअल नेचर शो कर सकती है, वो वेव और पार्टिकल एक साथ हो सकती है, तो मैटर क्यों नहीं शो कर सकता? मैटर भी वेव नेचर शो कर सकता है, बेशक वो पार्टिकल है। और ये शॉकिंगली बात सच भी साबित हुई जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि लाइट पर किया गया था, वही सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर किया गया। तो इलेक्ट्रॉन ने भी शॉकिंगली वही पैटर्न शो किए जो कि लाइट कर रही थी। जब इलेक्ट्रॉन को दोनों स्लिट से एक एक करके भेजा गया, तो इलेक्ट्रॉन खुद के साथ इंटरफेरेंस करने लगा और वही पैटर्न स्क्रीन पर बनने लगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर रहा था। और ये बड़ी हैरानी की बात थी। यहाँ से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत होती है और मोहब्बत में भी यहीं से ट्रस्ट इश्यूज, फियर ऑफ अबैंडनमेंट की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक आपसे आपका महबूब, आपका पक्का दोस्त बेवफाई नहीं करता, दगाबाजी नहीं करता, आपको लगता है मेरे वाली अलग है, मेरे वाला अलग है, तो दुनिया एक अलग किस्म की होती है। सारे ख्वाब होते हैं अल्लड़पन के। लेकिन जब वो बदल जाता है तो आपको पहली बार पता चलता है कि बेवफाई भी कुछ होती है, दगाबाजी भी कुछ होती है। ख्वाब इतनी आसानी से पूरे नहीं होते, लोग बदल जाते हैं। विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में कहा था, ए तू ब्रूटस, यानी कि ब्रूटस तुम तो मेरे पक्के दोस्त थे, इतने प्यारे मित्र थे, तुमने भी मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, तुम कैसे बदल सकते हो? शेर भी है अहमद फराज का कि रफाकतों में पशेमानियां तो होती हैं, कि दोस्तों से भी नादानियां तो होती हैं, बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था, गिले ना हो भी तो हैरानियां तो होती हैं। गिला थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन ने भी वेव नेचर शो कर दिया, बस हैरानी है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब हम उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने गए। हम देखने गए कि वाकई कौन सी स्लिट से पास हो रहा है, तो वो वेव से पार्टिकल बन गया। वो एक वक्त पे जो दोनों स्लिट से पास हो रहा था, वेव की तरह पैटर्न्स बना रहा था, जब उसे ऑब्जर्व करने गए तो वो पार्टिकल की तरह एक वक्त पे एक ही जगह से जा रहा था और पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था। ये कैसी बात हुई? इसकी बहुत एनालॉजी हो सकती है, लेकिन जो मुझे सबसे पसंद है उसको समझते हैं इस तरीके से। ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन अपने प्रोबेबिलिस्टिक वर्ल्ड में था, लेकिन जब हम उसे ऑब्जर्व करने गए तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से सारे वेव फंक्शन उसके कोलैप्स कर गए, वो एक ही जगह मौजूद हुआ। यानी कि क्लोजर के हिसाब से समझते हैं। जिन लोगों को क्लोजर मिल जाता है मोहब्बत में, वो आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन जिन्हें क्लोजर नहीं मिलता, वो अपने संभावनाओं की उस गलियों में ही घूमते रहते हैं। ये क्यों छोड़ा? कोई मजबूरी थी? क्या था? कैसे था? वो एक शेर है ना, वो बात कि जिसको सोच के मैं मुद्दतों जीता, बिछड़ते वक्त बताने की क्या जरूरत थी? क्यों बताया तुमने कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा है? मैं सोचता रहता कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन अब मेरे पास प्रॉपर आंसर है। लेकिन अगर मुझे नहीं मालूम होता कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा है, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करता, मैं संभावनाएं लगाता। लेकिन अब मैं बदल गया, सारे वेव फंक्शन कोलैप्स कर गए। तो इलेक्ट्रॉन को भी सारे वेव फंक्शन कोलैप्स कर गए, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगा।